वंदे मातरम। मित्रों, सबकी अपनी विकास यात्रा है। सभी अपने सत्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। सभी अपने अनुभव से सीखते हैं। हम किसी को गलत सत्य साबित नहीं कर सकते हैं। गलत या ठीक साबित करने की परिभाषा ही गलत है। सभी अपने हिसाब से सही कार्य कर रहे हैं। सभी अपने एक विकास यात्रा पर निकले हैं। सभी कई जन्मों से उस सत्य को प्राप्त करने की यात्रा में नए जन्म लिए जा रहे हैं और उस परम सत्य को प्राप्त करने की दौड़ में लगे हुए हैं। चाहे उन्हें मालूम हो या नहीं हो, लेकिन सभी उसी एक ही सत्य को प्राप्त करने की दौड़ में लगे हुए हैं। आखिर सत्य क्या है, यह सब जान लेना चाहते हैं। मूलतः हम सभी एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क इत्यादि से बने हैं। अतः सभी की मूलभूत सत्ता एक ही है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि सभी पंचभूत प्राणों से मिलकर बने हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश से हम बने हुए हैं, ऐसा ऋषियों ने कहा है। इसलिए कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांड। हर पिंड में एक ब्रह्मांड मौजूद है। जो बाहर है वो भीतर है। इसलिए ऋषियों ने बाहर के बजाय भीतर ही इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का प्रयास किया और उन्होंने उस परम सत्य को प्राप्त भी किया है। उसी सत्य को वैज्ञानिक बाहर ब्रह्मांड में ढूंढते हैं, जो ऋषियों ने अपने भीतर प्राप्त किया है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं कि सब कुछ मेरे भीतर ही समाया है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कृष्ण ने स्वयं में अर्जुन को करवाया। अपना विराट रूप दिखाकर यह सिद्ध किया है कि यह पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर ही मौजूद है। जो बाहर है वह भीतर है। इसलिए कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सत्य को ढूंढना चाहते हैं तो भीतर जाने की आवश्यकता है। कृष्ण ने भीतर जाने के मार्ग को ही अर्जुन को बताया, तभी इस ब्रह्मांड के रहस्य को वो समझ पाया। वह तीसरा नेत्र कहाँ है? अर्जुन के भीतर ही है। उस तीसरे नेत्र को जगाकर ही, उसे खोलकर ही ब्रह्मांड का दर्शन किया जा सकता है, जैसा कि अर्जुन ने किया। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो उसका तात्पर्य यही है कि देखने वाला जब उस दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। संजय को दिव्य दृष्टि व्यास ऋषि मुनि ने प्रदान की, तभी वह इस गीता के सार को समझ पाए, महाभारत के युद्ध को इतनी दूर से देख पाए, टेलीपैथी से देख पाए। तो उसका रहस्य यही है कि जब हम अपने भीतर जाते हैं, जब हम अपने भीतर जाकर उस रहस्य को समझ जाते हैं कि जो बाहर है वह भीतर भी मौजूद है, तो हम इस ब्रह्मांड के रहस्य को और दूर घटने वाली घटनाओं को भी देख